हे एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। तो कल शब कदर की रात है, तो आज मैं शहरी करने के लिए उठी थी। सोची चलो ब्लॉग बना लिया जाए। इतना टाइम तो नहीं था, फिर भी सोची चलो ब्लॉग थोड़ा-सा मैं आप लोगों से के साथ शेयर करूं। तो इसलिए मैं आज ब्लॉग बनाई हूं। तो नाइट में बस शहरी करने के बाद कल होके फ़ातिहा करने के लिए हलवा बनाया घर में, जो मेरी सिस्टर बनाई थी, मैं नहीं बनाई थी इस बार। तो वो बस बनाई, मुझे बोली कि चलो आप काट दो इसको। तो बस मैं वही काट रही थी, क्योंकि इधर मैं सो गई थी शाम में और काफ़ी मेरे सर में दर्द था, तो इसीलिए मैं सो गई थी और उठी तो हलवा बन चुका था। तो बस मैं उसे काट रही थी फ़ातिहा करवाने के लिए। तो और मुझे काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार रहता है शब कदर की रात का, क्योंकि इस रात को सारी दुआ कबूल होती है और मैं काफ़ी टाइम से मतलब वेट करती रहती हूँ कि कब शब कदर की रात आएगी, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और रात में जागना, इबादत करना अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं बहुत इंतज़ार करती हूँ इस रात का और काफ़ी ज़्यादा खुशी भी होती है। और शाम में सोने का मेरा बस एक ही कारण था कि चलो सर में दर्द है तो वो भी आराम हो जाएगा और थोड़ा रिलैक्स फ़ील करूँगी, तो चलो रात में अच्छे से इबादत भी हो जाएगा। तो इसलिए मैं सो गई थी और हलवा भी इधर बन के रेडी था, तो चलो फ़ातिहा करवाना था, तो उसके लिए भी बस इधर तैयारी चल रहा था। रात में सब कुछ जल्दी-जल्दी करना था, तो बस कुछ ख़ास तो मैं काम की नहीं थी शाम में, क्योंकि मैं सो गई थी, तो इसलिए सारा काम मेरी सिस्टर ही की। तो उसके उठने के बाद मैं ही थोड़ा बहुत कुछ की, तो की नहीं, इस बार मैं कुछ कर ही नहीं पाई थी क्योंकि मैं सो गई थी। तो बस वही फ़ातिहा के लिए बस तैयारी चल रहा था कि चलो फ़ातिहा हो जाएगा, उसके बाद फिर शाम से फिर यही नमाज़ वगैरह इबादत करना यही रहेगा। तो ये सब हुआ रहेगा, तो चलो आराम से हम अच्छे से इबादत कर सकेंगे। और आजकल मेरा फ़ोन भी ख़राब चल रहा है, स्पेस प्रॉब्लम इतनी चल रही है कि मैं थोड़ा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। और ब्लॉगिंग करना तो मेरा सबसे ये है कि मैं ब्लॉगिंग ही करूँ, लेकिन उसके लिए फ़ोन में स्पेस होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इतना मेरे फ़ोन में स्पेस है नहीं कि मैं ब्लॉगिंग करूँ, वरना मैं ब्लॉगिंग ही करती। आपसे अपनी लाइफ़ के बारे में बहुत कुछ शेयर करना मैं चाहती हूँ और मैं शेयर करती और मुझे अच्छा लगता है ब्लॉगिंग करना, लेकिन मैं कर नहीं पाती स्पेस प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन जब मैं नया फ़ोन लूँगी तो ज़रूर इंशाल्लाह मैं ब्लॉगिंग ही ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करूँगी। तो बस शाम का टाइम हो चुका था, फिर मैं नमाज़ पढ़ने के लिए आ गई, फ़ातिहा भी हो चुका था, तो नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद तस्बीह गिनने के बाद बस इबादत करने के लिए ही मैं बैठ गई कि चलो अब यहाँ से इबादत किया जाए। अब तो सारा काम हो ही चुका है, तो अब क्या करना है, अब चलो इबादत करेंगे। आज की रात का बहुत ही बेसब्री से मुझे इंतज़ार रहता है, क्योंकि एक ये होता है कि चलो आज की रात तो ऐसी रात है जहाँ आपकी हर एक दुआ कबूल होती है। आप जितना इबादत करो, जितना भी आपको यहाँ ने मतलब ऐसे तो आप इबादत कभी भी करें तो आपको नेकी मिलेगी ही, सवाब मिलेगा ही आपको, लेकिन इस रात को आपकी हर एक दुआ कबूल होती है। तो इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करती हूँ। और उसका इबादत करने के बाद चली गई मैं अपने अब्बू का पैर दबाने के लिए, क्योंकि उनके पैर में बहुत ही दर्द था। तो चलो मैं उनके पैर दबाने के लिए मैं चली गई थी कि चलो ये भी तो नेकी ही है। तो बस मैं ये एक और नेकी कर लेती हूँ, इसका भी तो मुझे सवाब मिलेगा ही मिलेगा। फिर बस वो करने के बाद तो सर में भी काफ़ी रात हो चुका था, तो सर में भी दर्द हो रहा था, तो मैं चली गई थी चाय पीने के लिए कि चाय पीऊँगी तो थोड़ा सर का दर्द कम हो जाएगा, ताकि मैं अच्छे से इबादत कर सकूँ। तो बस चाय पीने के बाद थोड़ा मेरा मूड अच्छा हुआ और सर का दर्द अच्छा हुआ, तो फिर मैं तिलावत करने के लिए बैठ गई कि चलो तिलावत किया जाए अब, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो चुका है, तो अब अच्छे से पढ़ा जाए। पढ़ तो मैं रही थी, बस बीच-बीच में 1-2 मिनट के लिए थोड़ा-थोड़ा मैं स्किप कर रही थी और उठ के कुछ ना कुछ काम वगैरह था तो करने लगती थी। तो अच्छे से इबादत भी हुआ और अच्छे से मैं दुआ भी माँगी और इंशाल्लाह ज़रूर वो दुआ कबूल भी होगी। और सबसे पहले तो आप कभी भी किसी के लिए दुआ माँगते हो तो अपने लिए पहले नहीं माँगना चाहिए, पहले सबके लिए दुआ माँगनी चाहिए, फिर अपने लिए दुआ माँगनी चाहिए, तभी आपकी दुआ कबूल होगी। ये नहीं कि सिर्फ़ अपने लिए ही दुआ माँगी जाए। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से इस बार तो मैं एक बार भी नहीं सोई है। और बार ऐसा होता था कि थोड़ी देर के लिए मैं सो भी जाती थी या सोती थी, थोड़ा देर तक सुला जाता था मुझसे। लेकिन इस बार ऐसा था कि मैं बिल्कुल भी नहीं सोई। जो मैं शाम से जो इबादत करने के लिए बैठी, तो सुबह में फ़जर के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद ही मैं उठी। तो इस बार मुझे बहुत और भी ज़्यादा खुशी हुआ कि चलो इस बार मैं अच्छे से इबादत कर सकी और अच्छे से ही मैं मतलब जागी और पढ़ी। फिर उसके बाद सहरी का वक़्त हो चुका था, काफ़ी टाइम हो गया, तो चलो मैं सोची कि चलो अब सहरी कर लिया जाए, क्योंकि सहरी करने के बाद फिर इबादत करेंगे। टाइम भी हो चुका था और मुझे भूख भी लग गया था, तो बस मैं खाने के लिए बैठ गई थी। तो घर में बना हुआ था पूरी, चिकन बना हुआ था, हलवा बना हुआ था, जो फ़ातिहा हुआ था, तो चलो मैं सोची कि चलो यही खाया जाए। और इस टाइम तो जो ऐसे ज़्यादा खाने का मन नहीं करता है, क्योंकि एकदम मन भरा-भरा सा रहता है, क्योंकि रात में आप खाना खाते ही हो और फिर 3-4 बजे के करीब फिर खाना तो हो नहीं पाता है। तो बस मैं थोड़ा-सा ही खाई, क्योंकि मेरा पेट ऑलरेडी बहुत ही भरा हुआ था। फिर उसके बाद अफ्तारी करने के ओह सॉरी बस सहरी करने के बाद फिर मैं चली गई थी इबादत करने के लिए, क्योंकि फ़जर का अज़ान हो चुका था और मैं नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई थी, क्योंकि अब टाइम तो हो ही चुका है, अब पूरी रात की इबादत हो ही चुकी है, तो बस नमाज़ भी पढ़े और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं चली गई थी सोने के लिए।
फिर कल हो के रोज़ा था तो घर में बना, जो मेरी सिस्टर है वो चिकन का ये सब बनाई, पकौड़ा बनाई, तो बस यही सब बना शाम में। और हम लोग इफ्तारी करने के लिए बैठ गए थे क्योंकि टाइम हो चुका था। तो नमाज़ वमाज़ के लिए पहले से ही मैं वज़ू करके बैठ गई थी कि चलो वज़ू करके फिर खाना है, और खाने के बाद डायरेक्ट जाके नमाज़ पढ़ना है क्योंकि टाइम बहुत कम ही होता है। तो इसीलिए बस हम लोग जल्दी से बैठ गए थे इफ्तारी करने के लिए। और रात में मतलब रात के लिए तो मैं बिरयानी भी बनाई थी साथ में कि चलो कुछ अच्छा रहेगा तो खाने में अच्छा लगेगा। रोज़ा थे तो रोज़ा में तो रोज़ा रखने के बाद कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट था कि हाँ, आप ब्लॉग वीडियो डालो। मैं ब्लॉग वीडियो इसी वजह से नहीं डाल पाती क्योंकि मेरे फ़ोन में स्पेस प्रॉब्लम है। तो आप मेरी प्रॉब्लम को समझिए और मैं इंशाल्लाह जल्दी ही ब्लॉग वीडियो डालूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।